एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं मिनिस्टर मेगा की बनाई हुई चिप CT-600 को जाली नोट को डिटेक्ट करने वाली मशीन में इंस्टॉल करके उसे लॉन्च करता है और उसका नाम धन रक्षक रखता है और इसको सारे इंडिया में सप्लाई करता है, जिससे मेगा बहुत खुश होती है। अब आगे हम देखते हैं माइकल कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को अपने साथ लेने के लिए उसके बीवी के घर आता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है, मैं उसे तुम्हारे साथ भेज तो रही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम उसे 4 घंटे संभाल कर दिखाओ। तो वो भी उसे बोलता है, तुम मेरे साथ एक छोटे बच्चे को भेज रही हो, मैं इसे एक आदमी बनाकर तुम्हारे पास लाऊंगा। और अब हम देखते हैं वो रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में उसका बेटा बोलता है, डैडी मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो उसे पाव भाजी खिलाता है, लेकिन उसको पाव भाजी खाने के बाद लूज मोशन लग जाते हैं। ये देखकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है और उसे वापस अपनी बीवी के पास छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। अब हम सनी को देखते हैं, वो जाली नोट बनाना छोड़कर फिर से पेंटिंग बेचने लगता है और यहाँ पर इसके पास यासिर चाचा आते हैं उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर वो उनसे पूछता है, नानू कैसे है और इस बात को 3 हफ्ते हो गए, वो मुझे याद तो कर रहे हैं या नहीं। ये सुनकर यासिर चाचा उसे बोलते हैं, हमने जो काम किया है ना उसके बाद वो हमें गले तो नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी तुम हफ्ते में 1 से 2 बार आकर उनसे माफी मांगा करो, शायद वो तुम्हें माफ कर देंगे। तो वह उन्हें बोलता है, मुझे नानू का दिल तोड़ने के लिए बहुत गिल्ट है, लेकिन जो हमने जाली नोट को छुपाने का काम किया ना उसका मुझे जरा भी गिल्ट नहीं है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ गिल्ट लाने की, लेकिन वो आता ही नहीं। ये सुनकर वो बोलते, सनी ये सब तेरे बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। अब हम मेगा को देखते हैं, वो ऑफिस में ही सो रही होती है। तो यहाँ पर उसकी कलीग आती है और उससे पूछती है, तुम इतना जल्दी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे बोलती है, मेरे घर का लीज खत्म हो गया है, तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं सुबह 5 बजे से यहीं पर हूँ। ये सुनकर वो उसे बोलती है, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रह सकती हो। ये सुनकर मेगा बहुत खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है। अब हम माइकल को देखते हैं, जब वो ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी बीवी का डिवोर्स का लेटर मिलता है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो वो अर्जुन को यानी उसकी बीवी के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और उसे अपनी बीवी से दूर रहने को कहता है और उसे धमकी देता है, वो उसके पास जाता है तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल उसको लगता है उसकी बीवी का और अर्जुन का अफेयर चल रहा है। अब हम प्रेस में देखते हैं, यासिर चाचा माधव साहब यानी सनी के नानू को पूरे प्रेस में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। ये देखकर वो परेशान होते हैं और सनी को कॉल करते हैं। ये सुनकर सनी भागकर यहाँ पर आता है और उनसे पूछता है, क्या आपने हमारे जानने वालों सबको कॉल किया है और नानू के बारे में पूछा है। तो वो उसे बोलते हैं, मैंने सबको कॉल किया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। ये सुनकर सनी और फिरोज पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर उनकी कंप्लेंट तो ली जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही होती। ये देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो सीधा ASP के पास जाता है और उन्हें बोलता है, मेरे नानू को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है और वो कहीं गुम गए हैं और मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे, तो प्लीज आप उन्हें ढूंढे। ये सुनकर ASP बोलते हैं, तुमने कंप्लेंट लिखाई ना, तो हम प्रोसेस शुरू करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर सनी आग बगोला होता है और वो उससे बोलता है, सर मैं आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहा, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं उससे तुम्हारी सैलरी आती है, इसलिए आपका हक बनता है हमारी बात सुनने का, इसलिए मैं बस आपको आपका काम करने को कह रहा हूँ। ये सुनकर ASP भी आग बगोला होता है और उन दोनों को जेल में डाल देता है। अब हम माइकल को देखते हैं, वो उसकी बीवी के माँ बाप के पास जाता है और उन्हें बताता है उनकी बेटी उससे डिवोर्स लेना चाहती है। तो वो उसे समझाने को बोलता है उसे डिवोर्स नहीं लेने के लिए, लेकिन वो उसे बोलते हैं, ये उसका डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो निराश होता है और वहाँ पर 2 पैक और ज्यादा मारता है। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, यहाँ पर यासिर चाचा आकर उनकी बेल कराते हैं और उन्हें बोलते हैं, हमें नानू मिल गए हैं, वो बाजू की गली में ही टहल रहे थे। ये सुनकर वो फौरन नानू के पास जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं नानू की तबीयत बहुत खराब है। ये देखकर सनी यासिर चाचा को उनकी दवाओं के बारे में बताता है और कौन सी दवा किस टाइम पर देना है वो भी बताता है। इसके होने के बाद यासिर चाचा अब इन दोनों को यहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इन दोनों को यहाँ पर देखकर नानू की तबीयत और खराब हो। लेकिन इतने में नानू की आंख खुल जाती है और वहाँ पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। ये देखकर वो तीनों बहुत परेशान होते हैं और यहाँ पर सनी उन्हें आराम से सोने को कहता है। और अगले दिन हम देखते हैं ये लोग नानू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उनसे बोलती है, हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो अब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो इनकी सर्जरी स्पेशलिस्ट सर्जन ही कर सकता है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीने बीत जाएंगे। ये सुनकर ये सब हताश होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, धन रक्षक मशीन पूरे इंडिया में पहुंच जाती है, जिसकी खुशी में माइकल इन्हें पार्टी देने के लिए एक क्लब में ले जाता है और यहाँ पर वो सबको पार्टी देता है, लेकिन वो पार्टी की बिल काठमांडू में मिले हुए पैसे से चुकाता है। और यहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है तो वो उसके पास जाता है और उसे बहुत बुरा भला सुनाता है। दरअसल ये एक जर्नलिस्ट होती है और ये इसके साथ कुछ बहुत बुरा करी होती है और ये सब मेघा भी देख रही होती है। और जाते समय मेघा उसके बारे में शेखर से पूछती है, तो शेखर उसे बताता है, एक केस में माइकल सर और उनके दोस्त ने मिलकर एक इनकाउंटर किया था, लेकिन वो जर्नलिस्ट ने उसे एक मर्डर में तब्दील कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी बहुत बदनामी हो गई और माइकल सर का प्रमोशन होने की जगह पर इनका डिमोशन होने लगा। और उनके दोस्त ने इस बदनामी को सह नहीं कर पाए और खुद को गोली मार ली और उनके आखिरी नोट में लिखा था, ये मेरा आखिरी इनकाउंटर था। और माइकल सर भी इस गिल्ट से अभी तक निकल नहीं पाए और जब से ही वो शराब पीने लगे उससे पहले वो शराब नहीं पीते थे। और इस सब के पीछे वो जर्नलिस्ट और मंसूर दलाल का हाथ था। ये सुनकर मेघा को बहुत बुरा लगता है।
अब हम आगे देखते हैं। मेगा की सिटी 600 मशीन की वजह से पूरे देश में बहुत सारे जाली नोट पकड़े जाते हैं और इसका मंसूर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। और यहाँ पर उसका राइट हैंड जीतू उसे सनी की नोट बताता है, जिसे वो मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मंसूर हैरान होता है और सनी और फिरोज को उनके घर से उठा लेता है। यहाँ से कहानी वहाँ से ही शुरू होती है जहाँ से सीरीज शुरू हुई थी। और आगे हम देखते हैं मंसूर सनी को एक 2000 की नोट देता है और उसे पूछता है ये असली है या नकली। तो सनी उस नोट को देखकर बोलता है ये नकली है, लेकिन ये पेपर बहुत अच्छा है, मगर इसके अंदर का काम अच्छा नहीं है। और उसे उस नोट के अंदर की खामियां बताता है और उसे बोलता है इसे कंप्यूटर की नहीं आर्टिस्ट की जरूरत है। और उसे बोलता है आपकी ये नोट उतनी भी बुरी नहीं है, हम इसमें थोड़ा सा काम करेंगे तो काम बन सकता है। ये देखकर मंसूर उसे बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर सनी उसे मना करता है क्योंकि उसके नानू ये सब नहीं चाहते थे। ये सुनकर मंसूर उसे थोड़ा डराता है और बहुत सारी लालच देता है। तो सनी यहाँ पर लालच में आ जाता है और उसकी बात मान जाता है और उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। हम आगे देखते हैं। मंसूर की लोग अपने गाड़ी में इन दोनों को इनके घर छोड़ देते हैं और यहाँ पर फिरोज सनी से पूछता है तुमने इन हरामियों के साथ डील तो नहीं की ना। ये सुनकर सनी उसे बोलता है मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर वो उसे पूछता है क्या मारने की धमकी दी। ये सुनकर सनी उसे बोलता है नहीं, बल्कि जहन्नुम से निकलने का मौका दिया है। तो फिरोज उसे पूछता है तो नानू का क्या। तो सनी उसे बोलता है अब तक हमने जो किया वो नानू के लिए ही तो किया ना। ये सुनकर फिरोज को गुस्सा आता है और उसे बोलता है तू झूठ मत बोल, मुझे पता है तू ये नानू के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुझे इसके जरिए पूरी दुनिया को अपना आर्ट दिखाना है। इतना बोलकर यहाँ से वो जाने लगता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।